नमस्कार जोहार सभी साथियों को स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। 60-40 आंदोलन को लेकर के जो बंद बुलाया गया था, क्या उसका असर रहा है, थोड़ी बहुत चर्चा उस पर करेंगे। समन्वय समिति की बैठक भी उसी समय हो गई तो छात्र और परेशान हो गए। छात्रों को ऐसा लगता है कि कोई भी मीटिंग होगा, जब भी नेता जमा होंगे तो हमारी नियुक्ति कहीं वापस न ले लें। सिर्फ नियुक्ति ही झारखंड में नहीं है, झारखंड में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो नेता अलग अलग कामों के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अपनी नियुक्ति के बारे में हर समय मत सोचें। नियुक्ति अगर निकाली गई है तो उसको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया ही जाएगा। वो जो आपके मन में डाउट है उसको बिल्कुल भी ना रखें, ठीक है। एग्जामिनेशन होगा, पढ़ाई करिए। जिस प्रकार से सरकार बाकी चीज़ों को इग्नोर कर रही है, आप लोग भी इग्नोर करिए, ठीक है। बाकी चुनाव निकट है, इस तरह के आंदोलन और ये जो हो रहा है ये होता रहेगा, क्योंकि जिनको पॉलिटिक्स में आना है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सड़कों पर रहे। तो ये लोग 2024 तक सड़कों पर ही आपको दिखेंगे। बाकी रिज़ल्ट क्या है वो आप सबको पता है, जमानत जब्त होना ही है, ठीक है। क्योंकि मुद्दे इनके पास जेन्युइन मुद्दे नहीं हैं। झारखंड में मुद्दे बहुत सारे हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ठीक है। गांव में चापाकल की समस्या है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के सड़क पर आना चाहिए। तो ये लोग 60-40 कर रहे हैं, 60-40 नए चल तो जो पूरे देश में चल रहा है झारखंड में नहीं चलेगा। अभी बिहार में सिपाही की बहाली आई है और बहुत सारी बहाली बिहार में हुई जहाँ 60-40 था। ये लोग एक शिक्षक वाला ला करके आपको बार बार दिखाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है बिहार का नागरिक होना चाहिए। तो एक बार बिहार के शिक्षक जो उस नीति के तहत बनने वाले हैं और जो झारखंड में अभी ज्वाइन किए हैं 4600 ग्रेड पे, दोनों को कंपेयर कर लेना कि दोनों शिक्षक में कितना अंतर है, जवाब मिल जाएगा, ठीक है। और जब आपको पता चलेगा वहाँ के बिहार में जो शिक्षक बनाए जा रहे हैं वो किस टाइप के शिक्षक है, आप खुद फॉर्म नहीं भरिएगा। तो हर चीज़ में गलतफहमी करना ठीक नहीं होता है, पहले पता कर लीजिए चीज़ों को, उसके बाद बात करिए। जो पढ़ने लिखने वाले जितने भी छात्र हैं आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। 40 क्वेश्चन झारखंड का मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। एज अ टेस्ट उसको आपको देना है। और जो लोग क्लेम करते हैं कि मैं झारखंड में 30+ लाऊंगा, 35 लाऊंगा, आप लोग तो ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का ही क्वेश्चन बनाऊँ, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। उसमें करंट अफेयर्स नहीं रहेगा, पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, सिर्फ स्टैटिक रहेगा। तो आगे आने वाले दिन पे मैं क्वेश्चंस को अपलोड करूँगा और पहले जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन सबकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, एक बार देख लेना। सीजीएल में डेफिनेटली वो सारे प्रश्न काम आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और परेशान मत हुआ करिए छोटी छोटी बातों को लेकर के, कोई बहुत बड़ा बंद नहीं था, ठीक है। ये सब बहुत साधारण सी चीज़ें हैं, ये होते रहती है। और सरकार ने स्पष्ट बोला हुआ है कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के द्वारा फंडेड है। तो आगे क्या सोचना है। और सरकार आज से नहीं, लगातार जब से सत्ता में आई है तब से बोल रही है कि ये लोग बीजेपी के ही लोग हैं, और वही चेहरे बार बार सामने आते हैं। सरकार के पास बिल्कुल स्पष्ट मैसेज जा चुका है कि मेजॉरिटी जो छात्र हैं और मेजॉरिटी जो खतिहानी छात्र हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ामिनेशन हो। उनकी बस एक डिमांड है कि एग्ज़ामिनेशन फेयर तरीके से होना चाहिए, कोई धांधली वगैरह नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये डिमांड है। बाकी हर एक लोग चाह रहा है जो खतिहानी है कि परीक्षा हो, और जो चाहते हैं परीक्षा ना हो उनको 60-40 नियोजन नीति, पढ़ाई लिखाई, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। उनको लग रहा है कि यही मुद्दा काम करेगा और इसी मुद्दे के सहारे हम लोग राजनीति करेंगे, लेकिन वो लोग भी गलत सोच रहे हैं। आपने ऐसा मुद्दा पकड़ लिया है कि आपका पूरे तरीके से राजनीतिक पतन हो जाएगा। इसलिए मुद्दों की समझ भी होनी चाहिए, राजनीति इतना आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, आप सबको पता है, इतना फेमस हुए और इतनी बड़े बहुमत से वो लगातार जीत रहे हैं। कारण क्या था? करप्शन। बहुत बड़ा मुद्दा उन्होंने पकड़ लिया था करप्शन का। तो उसी तरीके से झारखंड में भी करप्शन है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप उन सब चीज़ों को लेकर के आंदोलन करिए, जनता का समर्थन भी मिलेगा। ये 60-40 और ये सब करके कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का डिमांड ऐसा सुन करके लगता है कि आप लोग झारखंड को अलग देश बनाना चाहते हैं। एक बात और मैं बोल दूं, जो लोग बावरी कमेटी का बात करते हैं कि जेएमएम को बावरी कमेटी लागू करनी चाहिए, तो आप लोग भी जानते हैं इस देश में राजनीति कैसे होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी चीज़ कॉपी नहीं करता है। अगर कॉपी कर लेगा तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इनका जीना मुश्किल कर देगी, ठीक है। इतना उनको ताना मारा जाएगा। अगर यहाँ बीजेपी भी होती तो वो जेएमएम का कोई चीज़ कॉपी नहीं करती। तो ये हमारे और आपके लिए कहना आसान है कि बावरी कमेटी लागू कर दो, कोई भी सत्ता दल किसी विरोधी का चीज़ नहीं अपनाएगा।
और जो लोग बोलते हैं कि सरकार भी एक कमेटी बना ले, उसकी फाइंडिंग्स के बेसिस पर राज्य को लॉक कर दे, तो इतना आसान नहीं है। बावरी कमेटी बीजेपी ने बनाया था, राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, जिसकी लाठी उसका भैंस वाला सिस्टम था, इसीलिए उनकी फाइंडिंग्स कोर्ट में चैलेंज नहीं हुई। लेकिन अगर ऐसी कोई फाइंडिंग्स, ऐसा कोई रिपोर्ट अगर जेएमएम की सरकार बनाएगी तो 100% आपको मैं बता रहा हूँ कि वो चीज़ कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, कोर्ट उनके फाइंडिंग्स को नहीं मानेगी। तो ये सारी परेशानियाँ हैं सरकार के सामने। अगर ये हो सकता तो सरकार कर दी होती, ठीक है। तो चीज़ों को समझिए, कोई कुछ बोल दिया और बस भीड़ बन करके चल दिए। और सबसे देखिए, जो भीड़ बन रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो जब बेवकूफ़ों की तरह बात करते हैं तो फिर बुरा लगता है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको कोई चरा दे, इस चीज़ से बाहर निकलिए। आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद डिसाइड करिए क्या सही है क्या गलत है। 40% में मैक्सिमम झारखंडी का होना चाहिए, और इसके लिए झारखंडियों को पढ़ना पड़ेगा, आंदोलन करिएगा और ये सब चीज़ों में पढ़िएगा। जो आप लोग फाइट दे पा रहे वो भी नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो पढ़िए और 40% और मैक्सिमम झारखंडी लोग नियुक्ति लीजिए। बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है, बिहार में और भी एग्जामिनेशन है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पर अब बाहरी लोग फॉर्म नहीं भरने वाले, ठीक है। और सीटें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेहनत करिए, पढ़िए और अपना एक सीट इंश्योर करिए। ये आंदोलन जो भी हो रहा है सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम है, इनको सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना है, इनको कोई मतलब नहीं है झारखंडियों से, ठीक है। इनके आंदोलन से सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसी का हो रहा है, झारखंडियों का हो रहा है, ठीक है। हम लोगों का सिर्फ एक डिमांड है, एग्जामिनेशन हो, फेयर तरीके से हो, कोई करप्शन ना हो, पेपर लीक ना हो, बस ये डिमांड है। बाकी एग्जामिनेशन तो होना ही चाहिए और होगा, इसमें कोई भी शंका मन में आपको नहीं रखना है। जो भी आपको दिग्भ्रमित कर रहा है बस उनको पॉलिटिक्स करना है। और सारे लोगों का अब जमानत जब्त होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। जो नेता अपने आप को क्लेम कर रहे हैं ना, क्योंकि मुद्दा इन्होंने गलत पकड़ा है, 100% जमानत जब्त होगा सबका। ये लिखवा लीजिए मुझे कहीं से भी, मैं कहीं पे भी लिखने को तैयार हूँ। इनका क्या मुद्दा है? कोई भी तो मुद्दा नहीं है। ये कहाँ, ये पब्लिक 60-40 से कितने लोग प्रभावित होंगे? 1 से 2% लोग। कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? बहुत कम लोग हैं। तो आपने बड़े वर्ग को छोड़ दिया, जो बड़े वर्ग है उसको कैटर करिए, ठीक है। बड़े वर्ग की जो समस्या है उसको डील करिए, उस पर बात करिए, हो सकता है कि आपको जन समर्थन मिले। बाकी आप लोगों का भी अपना सोच है, ठीक है। और सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है, तो इसको लेकर के कोई मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अपनी तैयारी करिए, बिंदास होकर के, एग्जामिनेशन होगा तो होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।